आपके हाथ पर तिल? मेरे भाई यूसुफ के हाथ पर भी ऐसा ही तिल था। हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह याद है। और उसका चेहरा, वो याद है या भूल गए? क्यों नहीं, अच्छी तरह याद है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। अगर उसे देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं मालूम, शायद। क्या आप समझते हैं कि वो अब तक जिंदा होगा? अगर मेरे पास उसकी कोई खबर हो तो क्या तुम यकीन कर लोगे? हाँ, क्यों नहीं। भला अजीज़े मिस्र से ज्यादा कौन रास्त को हो सकता है? वादा करते हो कि अगर यूसुफ को देख लो तो फिलहाल अपने भाइयों से कुछ नहीं कहोगे और ना ही यूसुफ के मुतालिक बताओगे? हाँ, मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं, सिर्फ उसे देखूंगा, ना कोई बात करूंगा और ना किसी को कुछ बताऊंगा। यूसुफ कहां है? मैं आपको उन तमाम मुकद्दसात का वास्ता देता हूं कि जिनकी आप परस्तिश करते हैं, मुझे उसके मुतालिक बताइए। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं। आराम से। इस तरह तो मैं तुम्हें यूसुफ के मुतालिक कुछ नहीं बता पाऊंगा। तुम बेख्तियार होकर सबको बाखबर कर दोगे। अगर हो सके तो जरा मुस्कुरा दो ताकि तुम्हारे भाई शक में न पड़ जाएं। देख रहे हैं कि मैंने खुद पर काबू पा लिया है। खुदारा, आप तो कुछ बता दीजिए जनाब। बताइए, यूसुफ कहां है? यही है। यहां मौजूद अफराद में से एक यूसुफ है। यूसुफ। आली जनाब, खुद पर काबू रखें। ऐसा ना हो ये लोग सब समझ जाएं। खुद पर काबू रखो बिन्यामीन, आराम से। हमारे भाई मुतवज्जा हो गए हैं।
क्या हुआ? क्या पागल हो गए हो? अजीज मिस्र के सामने इस तरह हंसने और रोने से क्या मतलब है तुम्हारा? अजीज मिस्र ने जब बाबा के मुतालिक पूछा तो बाबा की ज़ईफ़ी और बीमारी का जिक्र करते हुए मुझे रोना आ गया। और वो हंसी किस लिए थी? हाजी अजीज मिस्र कहने लगे कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो बाबा की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। उस पर मुझे हंसी आ गई। अजीज मिस्र तुमसे इतनी जल्दी बेतकल्लुफ हो गए, ये ताज्जुब की बात नहीं। बाबा जनाबे बिन्यामिन को अंदर बुला रहे हैं। जनाब युजारसीफ ने अपने बेटे इब्राहिम को भेजा है आपको बुलवाने के लिए। कहाँ? उन्हें तुमसे क्या काम हो सकता है? मुझे क्या मालूम, जाऊंगा तो पता चलेगा ना। अब मैं जाऊं? मैं यकीन से कह सकता हूं कि जरूर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम सब बेखबर हैं। लावी, तुम तो इतने बदगुमान नहीं हुआ करते थे। बाबा की बातें याद है ना तुम्हें? कहा था कि अजीज मिस्र की मेहमान नवाजी, सिक्कों का गंदुम की बोरी में रखना और बिन्यामीन को मिस्र बुलाना ये कोई साजिश हो सकती है। और मुझे आज का ये वाकया इसी साजिश की एक कड़ी मालूम होता है। खुदा करे मेरा ये खदशा गलत साबित हो।